हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरे हाथ में किताब है हिंदी की परिवेश क्लास 4 की किताब चैप्टर 11 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले दिखा देता हूँ कि लेफ्ट साइड में मैंने आपकी किताब का इस चैप्टर का पेज दिखाया हुआ है। क्वेश्चंस को भी एक नज़र दिखा दूँ तो ये रहे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि मान्या किसके साथ नानी के घर गई थी। तो आपको याद है क्या? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ कि मान्या माँ के साथ नानी के घर गई थी। सेकंड क्वेश्चन, नानी ने मान्या को किसकी कहानी सुनाई। तो नानी ने मान्या को नटखट बच्चे की कहानी सुनाई। थर्ड क्वेश्चन, नानी ने मान्या को क्या क्या दिया। तो आपको याद होगा ना कि नानी ने मान्या को खूब सारे गिफ्ट दिए थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि नानी ने मान्या को 100 रुपये और उसकी गुड़िया के लिए अपने हाथों से बुन करके लाल और नीले रंग का स्कार्फ, कुर्ता और पजामी दिया था, है ना, जिसे पाकर के मान्या बहुत खुश हुई थी। अगला क्वेश्चन है ऑटो रिक्शा क्यों रुक गया था। लौटते समय ये लोग ऑटो रिक्शा से आ रहे थे ना। ओके, तो लिखा है कि ट्रैफिक सब ऑटो रिक्शा क्यों रुक गया था। तो ट्रैफिक की लाल बत्ती के कारण मान्या का ऑटो रिक्शा रुक गया था। हो गया। अच्छा, यहाँ तो एक और भी क्वेश्चन है, सभी वाहन किसका इंतज़ार कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ। सभी वाहन हरी बत्ती, है ना, ग्रीन लाइट होती है ना ट्रैफिक की, उसके जलने का इंतज़ार कर रहे थे। हरी बत्ती जलने का इंतज़ार कर रहे थे। हो गया इस सवाल का भी आंसर। मुझे तो लगा कि ये टाइप करना छूट गया था। ओहो, ठीक है। अब हम लोग लिखित सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक बार ज़रा स्क्रीन पर लिखित सेक्शन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये दिख रहा है ना। मान्या की खुशी का क्या कारण था। तो ये रहा उत्तर। मान्या की खुशी का क्या कारण था। नानी द्वारा दिए गए रुपये और सामान मान्या की खुशी के कारण थे। छोटा सा उत्तर है ना, बिल्कुल टू दी पॉइंट उत्तर। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन की आंसर लिखने की कोशिश की है, ज़्यादा लंबे लंबे आंसर ना हो, नहीं तो बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। प्रत्येक चौराहे पर बत्तियां क्यों होती है। तो यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक चौराहे पर बत्तियां होती हैं, है ना। ओके। थर्ड क्वेश्चन, सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को क्या कहते हैं। तो उत्तर है कि सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियाँ जो सड़कों पर बनी होती है ना, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और इसी के ज़रिए हम लोग सड़क को पार कर सकते हैं। सड़क पार करने के लिए बनी होती है ताकि पैदल चलने वाले लोग सड़क को पार कर सकें। सड़क पार करने के लिए, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल, हरी और पीली बत्ती हमें क्या बताती है। इन तीनों बत्तियों का अलग अलग मीनिंग होता है, तीनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो लाल बत्ती हमें रुकने के लिए, पीली बत्ती रुकने की तैयारी के लिए और हरी बत्ती चलने के लिए कहती है। ये हरी नहीं होगा, हरी, ग्रीन कलर की लाइट। ओके। नेक्स्ट है, माँ ने जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में क्या बताया था। तो कुछ बातें समझाई थी ना मम्मी ने जब वो मान्या के साथ जा रही थी और मान्या पूछ भी रही थी। तो माँ ने जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया कि हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। कैसे पार करनी चाहिए, जब भी सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग दिखती है तभी हमें सड़क के आर पार जाना चाहिए। जैसे सपोज़ करो कि ये सड़क है ना,
तो जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे 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 बनी होती है, ऐसे ऐसे बनी होती है। तो जहाँ पर ये सिंबल बने हों वहाँ पर ही हम इधर से उधर या इधर से उधर जा सकते हैं। माँ के द्वारा बताए गए कोई 5 सड़क सुरक्षा के नियम बताने हैं। चलो तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ये नियम हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माँ के द्वारा बताए गए सड़क सुरक्षा के 5 नियम हैं। पहला कि गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। गति सीमा का मतलब क्या है? स्पीड लिमिट, है ना। सड़क पर जगह जगह पर पोस्टर्स लगे होते हैं, स्टिकर्स लगे होते हैं, लिखा होता है कि इस सड़क पर आप इतनी स्पीड से चला सकते हो, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये हो गया। सेकंड पॉइंट है कि कार में हमें या बड़ी गाड़ी हो उसमें सीट बेल्ट लगा करके बैठना चाहिए, वो सेफ्टी के लिए होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि दौड़ कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है जो माँ ने समझाया कि लाल बत्ती होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए, तब ट्रैफिक है ना, जो गाड़ियाँ हैं वो रुक जाती हैं, तो पैदल चलने वाले लोग उसे पार कर सकते हैं। और पांचवी बात कि हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ये सारी बातें माँ ने सिखलाई, समझाई मान्या को। ओके, अब यहाँ पर है कि पाठ के आधार पर गलत वाक्यों को सही करके लिखिए। तो लेफ्ट साइड में आप चाहो तो गलत सेंटेंसेस जो क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं वो देख सकते हो। मैंने तो अपनी सीट में इसे सही करके ही लिखा है। गलत सेंटेंस है कि मान्या अपनी बहन के साथ नानी के घर गई, तो गलत है, मान्या अपनी माँ के साथ नानी के घर गई। हरी बत्ती होने के कारण ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया था, तो ऐसा थोड़े ना होता है। लाल बत्ती होने के कारण ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया था, तो ये करेक्ट वर्ड है, जिसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, सर्किल भी कर दिया। नानी ने मान्या को 500 रुपये दिए, 500 रुपये दिए नहीं, नानी ने मान्या को 100 रुपये दिए थे, ये है इसका आंसर। नानी ने मान्या को राजा की कहानी सुनाई। तो राजा रानी की कहानियाँ तो नानी दादी सुनाती ही हैं, लेकिन इस कहानी में हम लोगों ने ये जाना है कि नानी ने मान्या को नटखट बच्चे की कहानी सुनाई, तो ये इसका सही उत्तर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सॉल्यूशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना आप मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी लिखो। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में न्यू एज कोचिंग के चैनल पर। ये है मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।